स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। कल मैंने बताए थी, पहला फॉर्मूला क्या बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c। याद रखिएगा जी, ये मैंने बताए थे, कल बताए थे। ये कल बताए थे। अब इसको बनाने से पहले कुछ बातें याद रखिएगा। एक तरफ लिखिएगा √x² प्लस a, आगे क्या है, a² माइनस x² रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रूट से फ्री करने के लिए क्या मानते हैं जी, लिखिएगा x² बराबर a², देन x इक्वल टू a sin थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा मानते हैं। याद रखिएगा ये बात। अगर a² माइनस x² अगर है तो x बराबर a sin थीटा या a cos, रूट से फ्री करने के लिए मानते हैं। याद रखिएगा। अगर √a² प्लस x² रहेगा तो देन x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cos थीटा माना जाता है। ये एकदम हमेशा याद रखिएगा। रूट में x² माइनस a² रहे देन x इक्वल टू a sec थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा मानते हैं। एकदम ये सटीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड। और नेक्स्ट है √x प्लस a अपॉन x माइनस a, देन x इक्वल टू आप लिख सकते हैं a cos 2 थीटा, यहां पर ऐसा लिख देते हैं a प्लस x अपॉन a माइनस x, a cos 2 थीटा लिखते हैं। ये याद रखिएगा। इसको अगर हम लोग, ये याद रखना है सभी लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा ये फॉर्मूला है जी, इसको हमको प्रूफ करना है। तो ये फॉर्मेट देखिए, प्लस में रहेगा ना तो x बराबर रूट से फ्री करने के लिए a tan थीटा या a cos थीटा मानेंगे। अगर a² माइनस x² रहेगा तो x बराबर a sin थीटा या cos थीटा। एकदम याद रखिएगा इस बात को। अगर x² माइनस a² रहेगा ना तो रूट से फ्री करने a sec थीटा या cos थीटा मानते हैं। तो पहला फॉर्मूला का मैं प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिएगा प्रूफ में लिखिएगा LHS में क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a²। तो मान लीजिएगा लेट x इक्वल टू a tan थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, a tan थीटा मान लीजिएगा। अब इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dx इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू d अपॉन dx ऑफ tan थीटा। तो ये बन हो जाएगा a d tan थीटा को d थीटा लिखिएगा और d थीटा अपॉन dx। तो 1 इक्वल टू a tan का होता है sec² थीटा d थीटा अपॉन dx। इसको इधर भेजिए, dx बराबर हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा होता है। अभी इसको हम i नाम देंगे। अभी सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। i बराबर लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a²। तो dx अपॉन dx का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं a sec² थीटा d थीटा, x का a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस a² हो गया i इक्वल टू। तो ये हो जाएगा a² sec² थीटा a sec² थीटा अपॉन a² tan² थीटा प्लस a²। तो यहां से आपका हो जाएगा i इक्वल टू a sec² थीटा d थीटा अपॉन, यहां से a² कॉमन ले लीजिए, tan² थीटा प्लस 1, a के से के कट जाएगा तो 1/a sec² थीटा d, 1 प्लस tan² क्या होता है sec² थीटा, ये कट जाएगा जी। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/a d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, थीटा अपॉन a प्लस c। अब यहाँ से थीटा निकाल दीजिए, क्या माने थे, देखिए थीटा निकालने जा रहे हैं। x अपॉन a बराबर tan थीटा लिखिएगा जी। तो इसको इधर भेज दीजिए, तो tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा, यहाँ से निकाल दीजिए। अभी थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये आपका फॉर्मूला हो गया।
इसलिए नीचे लिख लेते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये नोट कर लीजिए, ये आ गया। आई मतलब क्या, आई क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, x इक्वल टू a tan थीटा, तो tan थीटा x अपॉन है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये नोट कर दीजिए, सही। पहले ये यहां से यहां तक ये लिखिएगा जी, ये लिख लीजिएगा। ये लिखने के बाद यहां से स्टार्ट कीजिएगा लिखना, ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, उसके बाद ये फाइनल ये हो जाएगा। यहां से ये तक ये पूरा स्टेटमेंट लास्ट, उसके बाद ये यहां से स्टार्ट कीजिएगा, ये लिखते लिखते यहां तक पहुंचिएगा, उसके बाद ये पूरा लिखिएगा, फिर ये, और उसके बाद लास्ट। क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप बन हो गया यहां तक। यहां से आपका ये सेकेंड स्टेप ये यहां तक लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड स्टेप ये, उसके बाद ये लिख दीजिएगा, लास्ट में ये आप। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो देखिए प्रूफ, आई बराबर लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिया। इसको एक तरीका है मान करके जी, x बराबर a से थीटा मानेंगे ना तो अपने आप ये बन जाएगा। दूसरा है जो अभी बताए वैसे एलसीएम मेथड। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स dx अपन x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर का फॉर्म में लिखना चाहते हैं एलसीएम मेथड के लिए, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज करते हैं कि कोई अंतर नहीं पड़े जी। तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं 1/2a, और डिवीजन में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx, ऐसा लिखा जा सकता है क्या बताइए। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए, 2a से 2a कट जाएगा, यही वाला चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, मतलब इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं कि अगर मैं इसको डिफरेंस करने के बाद आपको 1 ही आएगा कट पिट करके। माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, माइनस ए प्लस ए 2a, 2a से 2a कट गया, यही चीज आ। ऐसा क्यों करें, ताकि इंटीग्रेशन में सेट कर सके। अब ये ट्रांसफॉर्म करें इतना अपन ये और इतना अपन, फिर इंटीग्रेशन में आ जाएगा जैसे अभी किए थे। देखिए इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा i इक्वल टू 1/2a, इसको इंटीग्रेशन ऑफ लिखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे जी, x अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू dx। यहां से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए dx माइनस 1/x प्लस ए dx। तो यहाँ से देखिए 1/2a, इसका इंटीग्रेशन log x माइनस ए होता है जी, इसका 1/log x प्लस ए होता है, प्लस सी i इक्वल टू, तो 1/2a log m माइनस log n log m अपॉन n होता है, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। आई का वैल्यू क्या था जी, क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? इसका सेकेंड मेथड भी देख लीजिए, क्वेश्चन बनाने में बड़ी काम आएगा। ये तो तरीका सीख ही गए,
इसका सेकंड मेथड, सेकंड वाला का भी सेकंड मेथड आप लोगों को करना है जी। मैं इसका कर देता हूँ सेकंड मेथड। ऐसे भी इसको 3 तरीके है करने का। सेकंड मेथड इसका भी देख लीजिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो मान लीजिए लेट x इक्वल टू a sec थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंस d अपॉन dx, x इक्वल टू a d अपॉन dx ऑफ sec थीटा, तो 1 इक्वल टू a sec थीटा का tan थीटा होता है इनटू d थीटा अपॉन dx, तो dx बराबर हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, i बराबर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट कर दी a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और डिवीजन में x का वैल्यू कितना है, a sec थीटा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, i बराबर ये हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो i बराबर हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और डिवीजन में a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है जी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। एक ए से एक ए कट गया, एक tan से एक tan कट गया, इतना नोट कर लीजिए। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनाने बड़ी काम आने वाला है ये सब, इसलिए आपको कन्वर्जन ऐसे अलग अलग तरीके बनाने आना चाहिए। प्रूफ नहीं समझिए, करेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए सीख रहे 2-2 3-3 तरीके, एक ही को मान करके बना लो, एलसीएम के द्वारा बना लो, जैसे बने वैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद करते हैं। देखिएगा इसके बाद i बराबर कितना आ गया सेक थीटा अपॉन tan थीटा d थीटा 1/a, तो 1/a, सेक को 1 cos थीटा लिख दीजिए और tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दीजिए, d थीटा cos से cos कट गया, तो 1/a 1 sin cosec थीटा होता है जी, d थीटा हो गया। अब पता है cosec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec थीटा माइनस cot थीटा अब प्लस c। अब समझिए आंसर आ चुका है जी, थोड़ा सा अब करना पड़ेगा। i बराबर 1/a log, अब ध्यान दीजिएगा हमने क्या माने हैं, अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू a sec थीटा है ना, तो x अपॉन a बराबर sec थीटा होगा। अब एक ट्राइंगल बना लीजिए ऐसा, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, sec थीटा बराबर क्या होता है जी, हाइपोटेनस बाई बेस, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आप बताइए cosec थीटा कितना हो जाएगा, पर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, अब cot थीटा कितना हो जाएगा जी बताइए, यहां से cot थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, निकाल लिए यहां से राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा cosec का cot, अभी दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहां से कर दे, sec थीटा की मदद से cosec का cot निकाल लिए ट्रायंगल बना करके, cosec थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो हाइपोटेनस और बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकल गया, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और cot थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये दोनों वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो कितना हो जाएगा, cosec का वैल्यू x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, तो 1/a, अब केवल कन्वर्जन करना x माइनस a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा जी, देखिए कैसे आता है 1/a लॉग रूट, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है x माइनस a पर 1/2 इंटू एक्स माइनस a पर 1/2, इसको रूट x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, इसका रूट है प्लस c। अब देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे, तो ये एक रूट वाला से एक रूट कटेगा जी, इतना नोट करिए, समझ आ जाएगा अगला स्टेप। 1/a लॉग, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस a पर पावर 1/2, x माइनस a पर पावर 1/2 अपॉन x प्लस a पर पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस a पर पावर 1/2 प्लस c, ये एक से एक कट गया,
ठीक है, इधर वाला लिख लिए हैं क्या, इस साइड का हो गया है सबका, इतना नोट कर लीजिए। कहा नोट कर लीजिए। अब ये दोनों पर पावर है तो होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, और लॉग m पर पावर n log m होता है तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 log x माइनस अपॉन x प्लस ए आ जाएगा। जैसे में x माइनस ए पर भी 1/2 है, x प्लस ए पर भी 1, तो होल पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, और लॉग m पर पावर n log m हो जाता है, तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/2 जो मल्टीप्लाई में होगा तो 1/2 ए हो जाएगा, log x माइनस ए अपॉन x प्लस, अब प्लस सी प्रूफ हो गया। देखिएगा इसके बाद i बराबर कितना है, 1/a log x माइनस ए पर 1/2 x प्लस ए पर 1/2, तो दोनों पर पावर है तो 1/a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए पर पावर 1/2 प्लस सी, तो पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। i का वैल्यू क्या था जी, वो क्वेश्चन था, लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी, नोट कर लीजिए। बताए थे जी क्या होता है, वहां पर आपने जो लिखे हैं ना, जो जहां पर लिखाए थे इस तरह से रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, उसके ऊपर में लिख सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, और इधर लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हैं, जो मैंने आपको लिखे थे ना, यहाँ लिख सकते हैं अलजेब्रिक, ऐसा लिखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये पहला लिखे थे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू x बराबर मानते हैं a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा, ऐसे करके पहला। दूसरा में होता है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं a टाइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा। इसको तीसरा में रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, तो x बराबर a सेक थीटा या x बराबर a कॉस थीटा, ठीक है। फोर्थ में रूट ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अगर रहता है तो x बराबर आप मान सकते हैं a कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मैं प्रूफ कर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स बराबर क्या मानेंगे, ए साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेगा LHS इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है जी, तो मान लीजिए लेट x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए, ताकि हम रूट से फ्री कर सके। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, देख लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ऑफ x इक्वल टू a d अपॉन dx ऑफ साइन थीटा, तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा, d साइन थीटा को d थीटा अपॉन dx, तो 1 इक्वल टू a कॉस थीटा d थीटा अपॉन dx, तो dx इक्वल टू हो जाएगा a कॉस थीटा d थीटा। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, i बराबर लिखिएगा dx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a कॉस थीटा d थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस, पहले लिख देंगे i बराबर dx अपॉन dx की जगह पर आप ये वाला वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, a साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो i बराबर हो जाएगा a कॉस थीटा d थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
तो a cos थीटा d थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है जी, cos स्क्वायर थीटा। तो I बराबर हो जाएगा आपका a cos थीटा d थीटा अपॉन a cos थीटा, cos से cos कट गया तो ये आ गया d थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा जी प्लस c। तो I बराबर कितना आ गया, थीटा प्लस c। अब यहाँ से देखिए हमने x बराबर a साइन थीटा माने थे, तो x अपॉन a बराबर साइन थीटा, तो साइन इनवर्स x अपॉन a का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर लिखिएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब I का वैल्यू था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स नोट कर लीजिए। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा फिफ्थ नंबर है, कितना नंबर है जी, 6 नंबर है, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। तो देखिएगा इसका प्रूफ, LHS देखिएगा जी, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है तो ए टेन थीटा या ए को थीटा मानते हैं। तो हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है तो मान लीजिए लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ये लिखेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन थीटा, तो 1 इक्वल टू ए टेन थीटा क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा को डी थीटा, डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन रूट ओवर एक्स का वैल्यू ए टेन थीटा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आई का वैल्यू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो आई बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए सेक थीटा हो जाएगा, एक से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा जी सेक थीटा, ये हो जाएगा। और सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे, ये देखिए सेक थीटा बराबर क्या, एक्स अपॉन ए बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ से ये ट्रायंगल बना लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से सेक थीटा निकाल सकते हो रूट हाइपोटेनस बाई बेस। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आई बराबर हो जाएगा लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए रख दीजिए। एक चीज याद रख, कांस्टेंट में से कांस्टेंट जाता है तो क्या बचता है जी, कांस्टेंट बचता है। जैसे हम 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 5 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस भी कांस्टेंट ही होता है। 2 कांस्टेंट का सम कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट का सम कांस्टेंट। याद रखिएगा, ये बात हमेशा भी जरूरत पड़ने वाला है। अब यहाँ पर से देखिएगा आई इक्वल टू लॉग, एलसीएम ले लीजिए, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए का मॉड, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस सी, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं यहां लिख देते हूं जी, इसके बाद आई बराबर हो जाएगा लॉग, पहले हम एक्स को लिखते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
सी माइनस लॉग ए नाम दी गया, और सी में से लॉग ए जाएगा तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट है उसका कैपिटल सी नाम दे दीजिए। जैसे में लॉग ए कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो सी में से लॉग ए जाएगा तो उसका क्या नाम है, दो कांस्टेंट का, ये सोचे लॉग ए जो है कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है, एक्स के साथ वाला वेरिएबल कहलाता है, तो ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, तो ये दोनों का डिफरेंस कैपिटल कांस्टेंट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कैपिटल सी, ये कैपिटल ये हो गया आपका, तो आई बराबर हो गया। अब आई क्या था, क्वेश्चन था, मतलब इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये सी में से लॉग ए जाएगा उसका नाम कैपिटल सी नाम देते हैं, नाम दे सकते हैं, कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इसलिए इस कांस्टेंट है, यही तो फार्मूला लाना था हमको। अब हम लोग क्वेश्चन यूटिलाइज करना सीखेंगे इतना का, फिर मैं आगे का फिर 4-5 फार्मूला और करेंगे, लेकिन पहले इतना पर क्वेश्चन कर लेते, इतना से आपको 1-2 एक्सरसाइज बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन सब करने वाले हैं। अच्छा, एक्स में एक और चीज बता देते हैं जी, वो भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद बता देते, उसके बाद बताएंगे। एक थोड़ा सा और चीज बताएंगे, उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए आपने 9 क्लास में यहाँ कंप्लीटिंग करने के लिए सीखना है थोड़ा सा, क्योंकि उसके सारे को जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना क्वाड्रेटिक में, उसको हमेशा किस रूप में बदलेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीन ही फॉर्म में बदलने का कोशिश करते हैं, किसी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर, तो उसको बदलने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, तो वो चीज सीख लोगे कंप्लीटिंग कैसे करते हैं, तो आपको अगर वो आ गया समझिए सब क्वेश्चन फिर बनाने हैं, फिर फार्मूला लगाना होता है, असली कंप्लीटिंग अगर करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ कंप्लीटिंग करने के लिए, उसके बाद आपको सब क्वेश्चंस बनाने आ जाएगा, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाएंगे, लेकिन कंप्लीटिंग करने से आपको ढेर सारा मतलब ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे केवल फॉर्मूला वाला ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे आपको बिना फॉर्मूला वाला भी क्वेश्चंस आपको बनाने आ जाएंगे। हो गया ये, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नहीं हुआ है, जल्दी से नोट कर लीजिए।